कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आ जाते हैं जो न केवल अतीत को झकझोरते हैं बल्कि भविष्य की नींव भी हिला देते हैं। उस दिन हवेली के आंगन में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे हवा भी किसी तूफान के आने का इंतजार कर रही हो। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि मोहना डायन की वापसी इतनी भयावह होगी और उसकी योजना इतनी चालाक। लेकिन एक बात तो तय थी, ये सब कुछ सिर्फ एक गलती की वजह से हुआ, और वो गलती थी गोलू की। गोलू, जो हमेशा चंचल और मासूम था, आज जाने अनजाने में एक ऐसा फैसला ले चुका था जिसका खामियाजा न केवल उसे बल्कि पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता था। मोहना डायन, जो सदियों से अपनी ताकत और चालबाजियों के लिए जानी जाती थी, गोलू की उस एक गलती के बाद पूरी ताकत से लौट आई थी। लेकिन ये सिर्फ उसकी वापसी नहीं थी, ये एक बदले की शुरुआत थी। उस दिन जब गोलू ने वो प्राचीन किताब खोली थी जिसे खोलने की मनाही थी, उसे क्या पता था कि वो एक नींद में पड़ी राक्षसी ताकत को जगा रहा है। मैं जानती थी गोलू कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। मैंने उसे और सुनहरी को अपने हाथों से पाला है, इसलिए उनके स्वभाव को मैं अच्छे से पहचानती हूँ। पर इस बार उसने जो किया है उसका नतीजा बहुत भारी पड़ सकता है। उसकी इस नादानी ने मोहना को फिर से जिंदा कर दिया, और इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। गोलू को इसका एहसास तब हुआ जब उसने हवेली में कदम रखते ही फर्श पर खून के निशान देखे और दीवारों से आती अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दी। मोहना डायन की चालबाजियों का पहला निशाना बनी वो छोटी मकर, वो मासूम सी दिखने वाली बच्ची जिसके माथे पर बचपन से ही एक रहस्यमय निशान था और जिसकी किस्मत में पहले दिन से ही कुछ खौफनाक लिखा था। जैसे ही वो हवेली में दाखिल हुई, मोहना ने उसे देख लिया। उसने उसे पहचान लिया। वो जानती थी कि ये वही बच्ची है जो भविष्य में उसकी राह की सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है, और तभी से उसकी चालें शुरू हो गईं। मोहना ने उस बच्ची को डराना शुरू किया, कभी उसके खिलौनों में छुपकर, कभी आईने में झलक दिखाकर। घर वालों को लगा कि वो बच्ची किसी ट्रॉमा से गुजर रही है, लेकिन असल में वो तो मोहना की नजर में थी। और उस रात जब सब सो रहे थे, मोहना ने पहली बार उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। वो रात आज भी मेरी आंखों के सामने एक डरावने ख्वाब की तरह घूमती है। सुनहरी, मैं लौट आई हूँ, और इस बार सिर्फ तमाशा देखने के लिए नहीं, बल्कि सब कुछ ठीक करने के लिए। मेरे बिना जो हुआ वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने अपनी एंगेजमेंट, अपने सपने, अपनी खुशियां सब छोड़ दिए थे ताकि ये दोनों बच्चे, गोलू और सुनहरी, एक सुरक्षित जीवन जी सकें। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब जब मोहना डायन लौट आई है तो मैं भी उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ, और इस बार उसे हराने के लिए मुझे अपनी ताकत से कहीं ज्यादा अपने बच्चों के विश्वास की जरूरत होगी। दोस्तों, स्टार प्लस का सबसे पॉपुलर शो जादू तेरी नजर मौसम डायन का अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां हर पल रहस्य, डर और इमोशन से भरा है। आने वाला एपिसोड उस गलती की परतें खोलेगा जो गोलू से अनजाने में हो गई थी, और जिसकी वजह से उर्वी डायन फिर से वापस लौटी। उर्वी, जो कभी मोहना की सबसे ताकतवर प्रतिद्वंदी थी, अब एक बार फिर मोहना की शक्ति के सामने खड़ी है। लेकिन सवाल ये है, क्या इस बार वो उसे रोक पाएगी? घर में भले ही एक तरफ शादी की तैयारियों और एंगेजमेंट की रौनक थी, लेकिन दूसरी तरफ हवेली की दीवारें कुछ और ही कहानी कह रही थी। खुशी की जगह अब डर ने ले ली थी, और हर हंसी के पीछे एक साया छिपा था। गोलगप्पा, जिसे सब प्यार से बुलाते थे, अब खुद को एक ऐसे जाल में फंसा महसूस कर रहा था जहां हर कदम पर कोई ना कोई रहस्य उसका इंतजार कर रहा था। गोलू अब पहले जैसा मासूम नहीं रहा। वो जान चुका है कि उसकी नादानी ने किसी बहुत बड़े खतरे को जगा दिया है, और अब उसे ही उस गलती को सुधारना है। लेकिन क्या वो कर पाएगा, या मोहना डायन इस बार कामयाब हो जाएगी? ये तो वक्त ही बताएगा। पर एक बात तय है, कहानी अब उस मोड़ पर है जहां हर किरदार की असलियत, हर राज और हर भावना का पर्दाफाश होने वाला है। रहिए तैयार, क्योंकि अब न सिर्फ हवेली की दीवारें बोलेंगी, बल्कि डायनों का वो अंधेरा भी सामने आएगा जो सदियों से छुपा था। और इस बार जंग सिर्फ अच्छाई और बुराई की नहीं होगी, बल्कि विश्वास, प्रेम और बलिदान की भी होगी। बिल्कुल नीचे आपकी कहानी जादू तेरी नजर दाया का मौसम का दूसरा भाग प्रस्तुत किया गया है। यह भाग पूरी तरह से पुनः क्रमित, विस्तारपूर्वक और यूनिक रूप में लिखा गया है, ताकि पहला भाग जहां खत्म हुआ था वहां से यह स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ सके।
यह भाग कम से कम 800 शब्दों और 5000 अक्षरों से अधिक है और इसमें कोई शीर्षक या उपशीर्षक नहीं है। हवाओं में एक अजीब सी सरसराहट थी, मानो कोई अदृश्य ताकत धीरे धीरे अपने पंख फैला रही हो। हवेली के भीतर सब कुछ शांत था, मगर उसी सन्नाटे में एक पल ऐसा आया जिसने सब कुछ उलट दिया। हर्ष ने एक बार फिर गोलू को समझाया, तू गोला बना ले, इससे सब ठीक हो जाएगा। मगर गोलू जैसे किसी अदृश्य डर से बंधा था। उसकी आंखों में अनजाना संशय था, जैसे वह जानता हो कि अगर उसने वो गोला बना लिया तो कुछ भयानक घट जाएगा। लेकिन दबाव तो था ही। चाची जी ने आकर गोलू का हाथ पकड़ा और कहा, बच्चा ज्यादा ना सोच, बना दे गोला, तेरा यही काम है अभी। गोलू ने उनकी बात मान ली, मगर उसे क्या पता था कि उसके हाथों से बनने वाला वो साधारण सा गोला असाधारण तबाही का द्वार खोलने वाला है। जैसे ही गोला तैयार हुआ, हवेली की नींव में कुछ दरारें सी पड़ गईं। चाची जी को यह सब सामान्य लगा, मगर हवेली के पुराने झरोखों में एक स्याह परछाई लहराने लगी। उसी क्षण उर्वी डायन की आंखें उस दूसरे लोक में खुल गईं, जहां वह बंद थी। वह जानती थी कि गोला बनते ही उसका बंधन टूटेगा और वह लौट आएगी, अपनी अधूरी प्रतिशोध की कहानी पूरी करने। एक गहरी हंसी के साथ वह छाया की तरह बाहर निकल आई और हवेली की ओर चल पड़ी। उसका चेहरा अब भी वैसा ही था, मगर उसकी आत्मा और भी ज्यादा क्रूर हो चुकी थी। इधर हवेली में किसी को इसका अंदाजा नहीं था कि कैसी आफत सिर पर मंडरा रही है। सुनहरी और बेताली, जो पहले से ही हवा में फैले अशुभ संकेतों को महसूस कर रहे थे, एक कोने में बैठकर गंभीर चर्चा कर रहे थे। बेताली बोली, मुझे लग रहा है कि मोना वो महाडायन इस बार कोई बहुत ही चालाक जाल बुन रही है। सुनहरी ने सहमति में सिर हिलाया, गोलू को वो यूं ही नहीं छोड़ने वाली। उसने जरूर कोई बड़ा प्लान बनाया है, और उस प्लान में ये गोला, ये कोई साधारण गोला नहीं था। यह उस रेखा को मिटा देता है जो भूत और वर्तमान के बीच होती है। गोलू खुद भी बेचैन था। उसे लग रहा था जैसे वह कुछ गलत कर बैठा है, और उसकी आशंका सही थी। रात के तीसरे पहर, जब हवेली के लोग नींद में थे, तभी अचानक दरवाजे अपने आप खुलने लगे। एक परछाई दीवारों से निकलकर सीधे गोलू की ओर बढ़ी। वह डर के मारे कांप उठा। उर्वी डायन अब सामने थी, उसकी आंखों में जलती हुई नफरत थी। तेरी एक गलती ने मुझे फिर से जिंदा कर दिया है, अब तुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। लेकिन इससे पहले कि वह गोलू पर हमला कर पाती, एक और शक्ति ने उसे रोक लिया, गौरी। गौरी, जो अब तक गोलू की मां की तरह उसे संभाल रही थी, अचानक सामने आ खड़ी हुई। उसके हाथों में एक त्रिशूल था, जो किसी देवी की तरह चमक रहा था। उर्वी, इस बार तेरा सामना सिर्फ एक मां से नहीं, शक्ति से है। गोलू चौंक गया। उसे अब समझ में आया कि गौरी केवल एक साधारण औरत नहीं थी, उसके भीतर कुछ खास था। मगर उर्वी हंसी, गौरी, तू तो खुद नहीं जानती कि तेरे भीतर किसका अंश है, और मुझे रोकने की ताकत तुझमें नहीं है। विहान, जो अब तक हर बात से अनजान था, उस वक्त हवेली लौट रहा था। जैसे ही वह भीतर आया, उसने देखा कि सामने दो ताकतें आमने सामने थी। गोलू उसके पीछे छिप गया और बोला, भाई, ये डायन मुझे मार देगी। विहान को अब सब कुछ समझ में आने लगा। वह दौड़कर गौरी के पास आया और बोला, हमें एक साथ लड़ना होगा। ये सिर्फ तेरा या मेरा नहीं, हमारा युद्ध है। गौरी की आंखों में आंसू थे, मगर उसकी पकड़ अब और मजबूत थी। इसी बीच सुनहरी और बेताली ने मिलकर उस पुराने ग्रंथ को ढूंढ निकाला जिसमें उर्वी डायन की कमजोरी का जिक्र था। अगर किसी शुद्ध आत्मा की छाया उसके ऊपर पड़े तो वो शक्तिहीन हो जाती है, बेताली पढ़ते हुए बोली। सुनहरी तुरंत बाहर भागी और गौरी को चिल्ला कर बताया, गौरी, तू ही उसका अंत कर सकती है, तुझमें वो शक्ति है। अब सारी ताकतें एक जगह थीं, एक तरफ उर्वी डायन, दूसरी तरफ गौरी, विहान और गोलू। लड़ाई शुरू हुई और हवेली एक युद्ध भूमि बन गई। हर दीवार से टकराती शक्तियां, हर कोने से उठती चिंगारियां और हवा में गूंजते मंत्रों की आवाजें, यह सब इस बात का संकेत थी कि यह कोई मामूली टकराव नहीं, बल्कि अच्छे और बुरे के बीच का अंतिम संघर्ष है। गोलू, जो अब तक केवल डरता था, अब अपनी आंखों में साहस लेकर खड़ा था। अब और नहीं डरूंगा, उसने चिल्लाकर कहा। और उसी पल, जब उर्वी डायन ने आखिरी बार हमला किया, तो गौरी और विहान ने मिलकर उसे पीछे धकेल दिया। उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी
और फिर सुनहरी ने पवित्र अग्नि से भरा दीपक उसके ऊपर फेंक दिया। चीखों के साथ उर्वी गायब हो गई, मगर जाते जाते वो कह गई, मैं फिर आऊंगी, इस बार किसी और रूप में। शांति लौट आई, मगर हवेली में सभी जान चुके थे कि यह बस एक लड़ाई थी। युद्ध अभी बाकी है।